हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत एग्जाम ट्यूटोरियल वाईटी चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है। और पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने समझा था सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस और फ्रेज के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और हालांकि ये सारे वर्ड्स का डिफिनीशन और कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक क्लास सभी प्लेलिस्ट से जितने भी टॉपिक्स पर क्लासेस हैं उसे आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है। यहां पर हम लोग समझेंगे फ्रेज का डेफिनेशन क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण समझेंगे। फिर क्लॉज का डेफिनेशन क्या है, इससे संबंधित उदाहरण समझेंगे। दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, इसे भी हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश। क्लॉज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। तो दोनों का बीच का हिंदी भी आप समझते चलिएगा। फ्रेज का मतलब है वाक्यांश, क्लॉज का मतलब है उपवाक्य। तो देखने में सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन काफी अंतर है। उपवाक्य का मतलब है किसी भी सेंटेंस का आधा अधूरा भाग, और फ्रेज का मतलब है किसी भी सेंटेंस का आधा अधूरा भाग, लेकिन वह कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्लॉज का मतलब भी है कि वह भी उपवाक्य है, किसी भी सेंटेंस का, लॉन्गर सेंटेंस का एक छोटा सा सेंटेंस है क्लॉज, ठीक है। लेकिन फ्रेज और क्लॉज में मेजर डिफरेंस ये है बंधु, यहां पर फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन क्लॉज में आपको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और इंडिपेंडेंट वर्ब, फाइनाइट वर्ब देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप क्लॉज कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे किसी भी सेंटेंस का, लॉन्गर सेंटेंस का। तो क्लॉज एक छोटा सेंटेंस भी हो सकता है अपने आप में, या फिर किसी भी बड़े सेंटेंस का पार्ट उसे कहिए। तो यहां पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले फ्रेज क्या है। व्हाट इज फ्रेज मींस वाक्यांश क्या है। A phrase is a group of two or more words that functions together as a group that gives meaning but not a complete meaning. फ्रेज क्या है, वाक्यांश क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों का एक साथ काम करना, ठीक है। एक ग्रुप में काम करता है, मीनिंग भी देता है, ठीक है। क्या करता है, मीनिंग भी देता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग, पूरा अर्थ नहीं देता है। तो उसे हम लोग वाक्यांश कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, इन द ग्राउंड माना मैदान में, इन द ऑफिस माना ऑफिस में, इन द रूम कमरे में, या फिर रेड टैपिज्म। ये सभी क्या है, किसी भी सेंटेंस का आधा अधूरा भाग है, दो तीन शब्दों का समूह है जो कार्य तो कर रहा है, मीनिंग भी देता है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं देता है। तो इसे हम लोग फ्रेज कहें, ठीक है। फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, या अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं मिलेगा आपको, या वर्ब होगा तो फिर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन क्लॉज की अगर हम लोग बात करें तो क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, अर्थात यह एक छोटा सेंटेंस के रूप में ही आप इसे मान सकते हैं, जो कंप्लीट सेंस भी देता है, लेकिन किसी बड़े सेंटेंस का भाग होता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस विच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। और क्लॉज में जो है दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। तो इसका मतलब यहां पर आप कहेंगे कि क्लॉज और फ्रेज में काफी डिफरेंस है, काफी बड़ा मेजर डिफरेंस है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, यहां पर क्लॉज में अमित इज ऑनेस्ट बट मोहन इज डिसऑनेस्ट। अमित क्या है, ईमानदार है, लेकिन मोहन ईमानदार नहीं है, बेईमान है। तो यहां पर एक बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। क्या है, एक लॉन्गर सेंटेंस है। इसमें दो वाक्य निकल गए, एक अमित इज ऑनेस्ट, दूसरा बट मोहन इज डिसऑनेस्ट। तो दोनों अपने आप में वाक्य है, ठीक है, लेकिन छोटा छोटा वाक्य है, अर्थ भी देता है, लेकिन दोनों मिलकर के एक यहां पर बड़ा सेंटेंस बना हुआ है जो कंप्लीट अर्थ देता है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस, और दोनों में देख लीजिए सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है। हाँ, अमित सब्जेक्ट है, फिर वर्ब इज हो गया, मोहन सब्जेक्ट है, इज वर्ब हो गया। तो इसका मतलब है कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहता ही रहता है, लेकिन फ्रेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी हो सकता है कि सब्जेक्ट हो फिर वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट नहीं है, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो, ठीक है। दो अलग कोई दूसरा दो या तीन वर्ड का समूह हो। फिर यहां पर सेकेंड उदाहरण आप क्लॉज का समझ सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन पास कर जाओगे।
तो यहां पर आप क्या कहेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो यह एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक क्लॉज हो गया, सॉरी एक क्लॉज हो गया लॉन्गर सेंटेंस का। सेकेंड नंबर, यू विल पास द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम पास कर जाओगे, यह दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है, दूसरा उपवाक्य हो गया। तो हम लोग मेजर डिफरेंस समझ गए और फ्रेज और क्लॉज का डिफिनेशन भी समझ गए, उदाहरण से भी हम लोग क्लियर कर लिए। तो इस प्रकार आज की क्लास में आपने समझा फ्रेज और क्लॉज के बीच में अंतर क्या है, दोनों का डिफिनेशन क्या है, फिर दोनों से संबंधित उदाहरण, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमारे एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में सारे के सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल पे इसे शेयर भी जरूर करिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगले क्लासेस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।